क्योंकि शांति के लिए सब भटक रहे हैं और वो ये नहीं जानते कि शांति केवल और केवल परमात्मा के नाम में है। तब श्री वेद व्यास मुनि ने भागवत पुराण की रचना की और आज वो जग विख्यात हैं और उनके कारण कितने लोगों को मुक्ति मिल रही है। तो संसार में आप कितना भी धन कमा लीजिए, ऐश्वर्य कमा लीजिए, ज्ञान कमा लीजिए, विद्या का अध्ययन कर लीजिए, लेकिन विद्या से भक्ति का कोई भी संबंध नहीं। आप विद्वान होंगे इसका अर्थ ये नहीं कि आप भक्त होंगे। विद्वान और भक्त का दूर दूर तक मेल नहीं। कहां विद्वान और कहां भक्त। याज्ञवल्क्य मुनि बोलते हैं भरद्वाज जी से कि आप प्रभु के गूढ़ चरित्रों को श्रवण करने के लिए मुझसे यह प्रश्न कर रहे हैं और वो मैं आपको प्रभु की कृपा से श्रवण कराऊंगा। क्यों? राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करहि जेहि पाना, 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 संत चकोर करहि जेहि पाना। भगवान श्री राम की कथा शशि की किरण के समान है, चंद्रमा के किरण के समान। क्यों? चंद्रमा की किरणों को अमृत समझ के चकोर पान करती है, चकोर। और राम कथा को अमृत समझकर संत पान करते हैं। संतों की प्यास इस राम कथा से ही बुझती है, जल से नहीं बुझती। जिनका मन प्रभु श्री राम के चरित्र में लगता है वो केवल इस राम चरित्र से ही अपने प्यास को बुझा पाता है। क्यों? भरद्वाज जी बोलते हैं राम कौन प्रभु पूछे तो कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए और मेरे मन के इस व्याकुलता को बुझाइए। तो यह शशि की किरण के समान है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जो महामोह है, जो अज्ञान रूपी महामोह है, अंधकार, उसके लिए प्रभु श्री राम की कथा महिषासुर मर्दिनी माता काली के समान है। क्योंकि यह जो पाप है, जो कलयुग के शाले कलुष है, वो महिषासुर के समान है। और प्रभु श्री राम की कथा महिषासुर मर्दिनी माता काली के समान। तो यह चरित्र मैं आपको श्रवण कराऊंगा। बोलते हैं एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभजरि सिपाही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे
ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश जग जाने। राम कथा मुनिवर जब खानी, राम कथा मुनिवर जब खानी, राम कथा मुनिवर जब खानी, राम कथा मुनिवर जब खानी। सुनिय महेश परम सुखवानी, सुनई महेश परम सुखदानी, सुनिय महेश परम सुखवानी, सुनई महेश महिमानी। ऋषि न पूछी हरि भगति सुहानी, ऋषि पूछई हरि भगत सुहानी, ऋषि न पूछी हरि भगति सुहानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहानी। कहिय शंभु अधिकारी कारी, जय महेश शंभु कारी कारी, कहिय शंभु अधिकारी कारी, जय महेश गुण मानी मानी। कहिय शंभु अधिकारी। कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में प्रभु श्री शिव के मन में यह विचार आया कि क्यों ना चल के हम कुंभज ऋषि के पास प्रभु श्री राम के इस पावन चरित्र को श्रवण, इस पावन गुणगान को श्रवण कर अपने आत्मा को तृप्ति दें, प्रभु की अमृतमयी वाणी को श्रवण कर अपने हृदय में प्रभु को धारण करें। माता सती को साथ में ले प्रभु संग सती जग जननी भवानी, जग की जननी माता भवानी के साथ कुंभज ऋषि के पास चल पड़ते हैं। कुंभ सरदार, कुंभज ऋषि किसको कहते हैं? जो कुंभ से प्रकट हुआ है। कोई एक व्यक्ति बताए यहाँ पर कुंभज ऋषि किस ऋषि का नाम है? अगस्त ऋषि के पास जाकर प्रभु बैठ जाते हैं और जैसे ही कुंभज ऋषि देखते हैं कि मेरे पास स्वयं प्रभु श्री शिव और माता सती आई हैं, वो दौड़े दौड़े आते हैं। कुंभज ऋषि तुरंत जल लेकर उनके चरणों को पखारने लगते हैं। सोचते जगतपति स्वयं मेरे द्वार पर आए, इस दास के द्वार पर उनके चरणों को खूब विधिवत पखारते हैं, उनके चरणों को पान करते हैं, खूब विधिवत उनकी पूजा करते हैं। जब पूजा करते माता सती देखती हैं कुंभज ऋषि को, तो उनके मन में यह विचार आता है कि अरे ये तो मुझे छोटा मोटा ऋषि लग रहा है, जो यह देख लिया कि मेरे प्रभु आए हैं तो इनकी सेवा कर रहा है, ताकि मैं कथा कहूं और कोई गलती हो तो ये बीच में टोके ना। प्रभु ने पूछा कि हे कुंभज ऋषि, मुझे प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का श्रवण कराइए। तो राम कथा होनी वर्ज बखानी, एकदम रहस्य को बताकर, बिल्कुल छोटे छोटे रहस्यों को बताकर कुंभज ऋषि प्रभु को राम कथा श्रवण कराते हैं। लेकिन माता के मन में पहले से यह संदेह है कि ये कुंभज ऋषि तो कोई छोटा मोटा ऋषि है, कहीं से कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मेरे प्रभु की सेवा कर रहा है, कि कोई गलती हो भी तो मेरे प्रभु क्षमा कर दें, इसको बीच में टोकिए ना। मैं इससे क्या कथा सुनूं, रहने दो, मुझे आवश्यकता नहीं। माता कथा नहीं सुनती। अब कथा सुनने के बाद कुछ दक्षिणा तो देनी ही पड़ती। बार बार शिव भगवान पूछ रहे हैं, ऋषिवर आपको क्या दक्षिणा चाहिए, मुझसे कुछ ले लीजिए, कुछ मांग लीजिए। कहा नहीं हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल राम भक्ति चाहिए। प्रभु सोचते हैं कि इन्होंने मुझे राम कथा सुनाई तो मैं इनको कम से कम राम भक्ति तो दे सकता हूं, लेकिन कहीं शंभु अधिकारी पाई, बिना अधिकार के नहीं, अधिकारी पाकर ही राम कथा सुनाई।
बिना अधिकार के नहीं। जब देखा कि नहीं नहीं इनका अधिकार है राम भक्ति पर, तो राम भक्ति दी। भगवान की कथा देने वाला स्वयं इतना बड़ा दानी है कि उसको आप कुछ भी दे दें कम ही पड़ेगा। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृह्णन्तु ते भूरिदा जना। हे प्रभु, गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी यह कथा मृतम अर्थात अमृत, यह आपकी कथा अमृत तप्त जीवनम, जिसका जीवन तप्त है, संतप्त है, उनके सारे तापों को नष्ट कर देता है। कैसा? दैहिक, दैविक और भौतिक, यह 3 प्रकार के ताप होते हैं मनुष्य के जीवन में। दैहिक अर्थात देह से कोई ताप है, जैसे तबीयत खराब है, हड्डी टूट गई, शुगर है, कुछ भी है रोग, तो देह से कष्ट है। दैविक, देवताओं के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है, कभी भूकंप आ गया, कभी पहाड़ के यहाँ बादल फट गया तो हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, कभी बाढ़ आया तो कभी सूखा पड़ गया, ये दैविक कष्ट। और भौतिक अर्थात समाज के लोगों के द्वारा जो आपको कष्ट दिया जाए, मार पीट, झगड़ा, लड़ाई आदि जो भी समाज के लोगों के द्वारा आपको कष्ट दिया जाए, यह 3 प्रकार के मनुष्य के जीवन में संतप्त होते हैं। और भगवान की कथा मृत इन तीनों तापों को नष्ट करने में सक्षम है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम, बड़े बड़े कवियों ने, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े कवियों ने आपकी इस कथा को गाया है, आपके विषय में बतलाया है। इस कलयुग के सारे कलमशों को नाश करने में आपकी कथा सक्षम है। श्रवण मंगलम, श्रवण करने से क्या होता है? मंगलम। श्रीमदाततम, श्री की कृपा रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर रहती है जो भगवान की कथा भावपूर्वक श्रवण करता है, उसका सदैव मंगल होता है। भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, और इस भूमि पर वह सबसे बड़ा दानी है जो आपकी कथा लोगों तक पहुंचाता है और लोगों को गाकर सुनाता है। उससे बड़ा संसार में कोई दूसरा दानी नहीं। यह आपकी कथा की महिमा है प्रभु। और वो कथा कुंभ ऋषि ने प्रभु शिव को श्रवण कराई है। तो शिव भगवान ने सोचा मैं इनको कितना भी दूं, अपने तरफ से कम ही दूंगा, क्योंकि इन्होंने तो सबसे बड़ा दान किया है, प्रभु श्री राम की कथा मुझे श्रवण कराई है, लेकिन फिर भी मैं अपने ओर से इनको भक्ति दूंगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदन। प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यप से बताते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति होती है पिता की। श्रवणम, सबसे पहले श्रवण करना। क्या? श्रवणम, भगवान की कथा को श्रवण करना, कथा में जाना और भगवान की चर्चा को श्रवण करना। हमारे यहाँ 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता, सरौता और सोता। श्रोता कौन? जो सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठकर और भगवान की इस पावन चर्चा को भावपूर्वक मन से श्रवण करे, उसके हृदय में स्वयं प्रभु बाल रूप में आकर विराजमान हो जाते हैं। दूसरा सरौता, जो कहीं बीच में बैठकर मंच थोड़ा टेढ़ा है, व्यास जी का बाल थोड़ा सा उड़ रहा है, मंच भी थोड़ा सा हिल रहा है, प्रसाद की व्यवस्था ठीक नहीं, अरे बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं, तो जो सरौता की तरह, जैसे सरौता सुपारी को काटता है कसैली को, वैसे कथा के बीच बीच में काटे, उसे सरौता कहते हैं। और तीसरा मेरा फेवरेट, मेरा सबसे प्रिय, सोता। ये कौन है? जो सबसे कोने में स्थान ढूंढता है, कुर्सी या कहीं पिलर का स्थान, और टेक लेके विधिवत 3 घंटा 4 घंटा सोता है
और अंत में जब आरती होती है तो सिया रघुवर जी की ऐसे ताली बजाएगा खूब जोर जोर से। और बगल के लोग पूछेंगे कैसी कथा थी? अरे बहन क्या बताऊं, कथा इतनी सुंदर थी कि आज 1 महीने से नींद की गोली खा रही हूँ लेकिन नींद नहीं लग रही थी। आज जब कथा में आई हूँ तो विधिवत बिना नींद की गोली के 3 घंटे सोई, 3 घंटे सोई। तो ये मेरे फेवरेट है, कथा में चुई चाँ कुछ नहीं करते हैं, शांति से बैठे हैं। मैं एक जगह कथा कहने गया झारखंड में, वहां पर एक माता जी थी जो आग खोलकर और कथा सो जाती थी। मतलब उनकी आदत थी आग खोलकर कथा में टेक लेकर सो जाए, खुले खुले आग। तो वो दूर बैठी थी, मैं पिछले विगत 7 दिनों से उनको देख रहा था, एकदम एकटक देखती रहती है मुझे और भावपूर्वक कथा सुनती है। 8वें दिन कथा होने के बाद मैं उनके पास गया, मैं माता जी आज तक पूरे पंडाल में सबसे भाव से आप ही कथा सुनती हैं। माता जी ने कहा हाँ हाँ बेटा सही बोल रहे हो। तब तक पीछे से उनका नातिया कहा नहीं नहीं महाराज जी आप गलत सोच रहे हैं, मेरी दादी को आँख खोल के सोने की बीमारी है, वो तो विगत 7 दिनों से सो रही थी, आप सोच रहे थे कि वो कथा सुन रही थी। तो ऐसे ऐसे भी श्रोता हैं, लेकिन वो सरलता से अच्छे हैं, सरलता से अच्छे हैं, काटते नहीं है, किसी न किसी बहाने उनके हृदय में भगवान की पावन चर्चा जाती है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहला श्रवण, दूसरा भगवान का कीर्तन। यदि आप भावपूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं तो आप भगवान की दूसरी भक्ति करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किसका? भगवान श्री हरि का। और स्मरणम, इनका स्मरण करना, एक जगह बैठकर अपने चित्त को वश में कर निरंतर भगवान श्री हरि के विग्रह का ध्यान करना। कैसे विग्रह का? हासं हरि रवनिता किल लोकतापम शोकाशु सागर विशोषणमत्युदारम। कहते हैं हासम हरे, भगवान के हंसते हुए चेहरे का, हासम हरे रवनिता अखिल लोक तापम, इस अखिल लोक के ताप से जो आपका हंसता हुआ चेहरा दूर कर दे। शोकाशु सागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहितम, ये जो शोक रूपी सागर में आप डूबे हुए हैं, शोक रूपी सागर में आप डूब गए हैं, इस शोक रूपी सागर से आपको निकाल बाहर फेंक देने वाले प्रभु के हंसते हुए चेहरे का ध्यान करिए, रोते हुए चेहरे का नहीं। आप सर्वत्र भगवान का चित्र विग्रह देखेंगे, वहां पर प्रभु हंसते हुए मिले हैं, कहीं भी रोते हुए नहीं मिले। अपने चरित्र से वो हमें यह बताते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसे भी आ जाए, मनुष्य को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। तो भगवान के उस हंसते हुए चेहरे का ध्यान करें। स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। यह कैसे होगा? जैसे आप किसी मंदिर में गए, आपको कुछ नहीं मिला, झाड़ू ही मिला, पूरे मंदिर में उठाकर झाड़ू मार दिए, तो भगवान के चरणों की सेवा हुई। आपको कुछ नहीं मिला, पूरे मंदिर में पूछा या पानी ही मार दिया। कोई नहीं दिख रहा है तो आपने मंदिर की साफ सफाई कर दी, तो यह भी भगवान का चरण कमल की सेवा है। पाद सेवन, अर्चनम, भगवान की अर्चना करना, वंदनम, वंदना करना। भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलिए हे प्रभु मैं तो आपका ही दास हूँ, आपके अलावा इस संसार में मेरा अन्य कोई नहीं। यदि आप मेरे सिर पर हाथ नहीं रखेंगे तो इस संसार में मेरी रक्षा कौन करेगा? आपके अलावा मुझे और कोई दिख नहीं रहा, इसलिए हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान के सामने अपने आप को प्रकट कर सत्य भाव से और वंदना करना। वंदन दास्यम, भगवान का दास बन के रहना। भगवान का दास कैसा होता है? जो बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी कारण के भगवान की सेवा में निरंतर लगा हुआ है, वही भगवान का सच्चा दास है। वो मन से हो, क्रम से हो या वाणी से हो, किसी भी प्रकार से कर्म से वो भगवान की सेवा कर रहा है तो भगवान का दास है। और एक भक्त और एक दास का संबंध भगवान के लिए सबसे प्रिय है। सख्य आत्मनिवेदनम, भगवान का सखा बन के रहिए। और भगवान किसी के सामने हाथ फैलाकर रोइए मत, केवल और केवल भगवान से ही आत्मनिवेदन करिए, संसार में और किसी से नहीं। यह 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री श्री भोले कुंभज ऋषि को देते हैं और कुंभज ऋषि से आज्ञा पा कैलाश पर्वत के लिए निकल पड़ते हैं।
माता सती ने कथा तो श्रवण की नहीं। कैलाश पर्वत के लिए जब भगवान जा रहे हैं तो आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं, रोम पुलकित हो उठे हैं। यह तन पुलकित हो गया है कि काश एक बार उस प्रभु के दर्शन मिल जाते। तभी सामने क्या देखते हैं कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दौड़े दौड़े रोते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मधु हे मृगकर श्रेणी। तुम देखो सीता मृग नैनी, तुम सीता मृग नैनी। तुम देखो सीता मृग नैनी, तुम देखो सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखो सीता मृग नयनी, तुम देखो सीता मृग नयनी। जय सच्चिदानंद जगधामा, जय सच्चिदानंद जगधामा। सकहि चलो मनोजन सामन, सकहि चलो मनोजन सावन। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी। तुम देखो सीता मृग नयनी, तुम देखो सीता मृग नयनी। तुम देखो सीता मृग नयनी। तुम देखो सीता मृग नयनी। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगदीशा। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। धन्य पशु दहि के न परनामा, हरि सच्चिदानंद जगधामा, जय सच्चिदानंद भगवाना। हरे मगन छड़ता सुखिलोती, हरे मगन सुखिलोती। हरे मगन छड़ता सुखिलोती, हरे मगन सुखिलोती। राजा मोदी की ओर रहती रोटी, राजा मोदी की ओर रहती रोटी, राजा मोदी की ओर रहती रोटी, राजा मोदी हरे मगन छबिता सुविलोकी, ब्रह्म जगत विरजन अकल अनिहि